हाँ जी सर। हाँ जी, स्टार्ट करो। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसमें कोई क्वेरी किसी तरह। Sir, I want to ask what potencies we use in cardiac cases. श्योर सर, एक नॉर्मली लोअर पोटेंसीज रहेंगी इसमें। और अगर आप इसमें देखोगे कितनी सारी मेडिसिन हैं जो मेनली टॉक्सिक हैं। तो अगर आप एक्सेसिव डोज में दोगे देयर इज ए चांस की टॉक्सिटी हो सकती है। तो आपको इसमें ख्याल रखना चाहिए। तो नॉर्मली जितनी रिकमेंडेड डोज हैं और ज्यादातर दी हुई हैं या देनी चाहिए, दैट इज ट्राइचुरेशन। और बिल्कुल लोअर 3-6 वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी इसमें। हाँ, पर अगर आपको कोई कंफर्मेटरी मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं आप हायर भी जा सकते हो। पर मोस्टली लोअर डोज रहेगी। आप मदर टिंचर भी दे सकते हो 5-6 डोजेस। पर उससे भी बेटर ट्राइचुरेशन रहेगी, जो मेरी अब की अंडरस्टैंडिंग है। पहले मैं भी सोचता था कि इसमें जैसे स्ट्रोपेंथस ही आज डिस्कस करेंगे तो हम उसको दे सकते हैं सपोज क्यू में ज्यादा। पर अवॉइड करनी चाहिए, जो मुझे लगता है हमें कम देनी चाहिए। ट्राइचुरेशन विल बी बेटर। और कोई क्वेश्चन? सो आज भी हम वही करेंगे, वही सिस्टम। मटेरिया अवेलेबल है आपको हर जगह, मटेरिया मेडिका। हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको और तरीके से समझा जा सकता है या देखा जा सकता है। आर यू ओके विद दैट? सर। यस सर। चलो, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं जो नॉर्मली आप जब भी इसको पढ़ोगे तो आपको बार बार वो देखने को मिलेंगी। राइट? जैसे जब आप इनको पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल डिजिटैलिस को पढ़ोगे आप, तो उसको पढ़ोगे साथ में स्ट्रोपेंथस को, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दैट इज दे आर हैविंग ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये हर रेफरेंस में आएगा जब भी आप कोई पढ़ोगे ऐसी ऐसी बुक जिसमें उसके बेस के बारे में लिखा होगा। तो क्या होते हैं ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड? तो हम ट्राई करेंगे हर वो चीज को अंडरस्टैंड करें। देन इन द एंड यू विल फील कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके मटीरिया मेडिका पढ़ने की। उसी में आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। उसी में हम छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस करेंगे। अब देखो होता क्या है, अगर आप पढ़ोगे ना कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को, तो नॉर्मली इसमें दो वर्ड्स हैं। कार्डियक रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, और साथ में जो ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड में देखो दो कंपाउंड्स होते हैं। एक शुगर्स होते हैं, शुगर हेल्प करती है उस केमिकल को बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए, और उसमें नॉन शुगर पार्ट है जो स्टेरॉइडल पार्ट है। और यही डिफरेंस होता है अल्कलॉइड के साथ। एल्कोलाइड में जो साथ में अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन की है। राइट? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें शुगर है और साथ में इसका अदर पार्ट स्टेरॉइड है। वो कहते हैं कि अब अगर इसको आगे पढ़ोगे कि ये कैसे काम करता है। एक मिनट रुकना जरा। अगर उसको देखोगे ये कैसे काम करता है, तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्शन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, वो है सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर, एटीपीएस पंप जिसको बोलते हैं। क्या फंक्शन होता है इस पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का? कल बताया था सर। कल बताया था। नॉर्मली सेल सेल में पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन करने के लिए इस पंप का यूज होता है। जब भी ये पंप चलता है ये क्या करता है, 3 सोडियम के जो आयन हैं उनको बाहर निकाल देता है सेल से, और 2 पोटेशियम के अंदर ले आता है बॉडी के अंदर। और कुछ पोटेशियम सीपेज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। तो एट एज ए रिजल्ट क्या होएगा, इंटरनल जो उसके जो सेल की वो है वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। राइट? तो इसलिए वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी है उसके एक्सचेंज के लिए बेसिकली, और इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने के लिए।
तो जब ये चलेगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। मगर यहां पर एक समझने वाली बात है कि अगर इस पंप को डिस्टर्ब कर दिया जाए, इस पंप को ब्लॉक कर दिया जाए, राइट, तो वो क्या होएगा? अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करते हैं तो सोडियम जो इसने एक्सपेल करना था वो एक्सपेल नहीं होएगा, तो एक्सेस सोडियम हो जाएगा सेल के अंदर। मोमेंट सेल के अंदर एक्सेस सोडियम होएगा तो सोडियम क्या करता है साथ में, वो साथ में कैल्शियम को भी रिटेन करता है, राइट। सो इट विल ट्रिगर द कैल्शियम रिटेंशन। जब कैल्शियम ज्यादा रिटेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पुश करेगा हार्ट को स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन के लिए, राइट। इसको बोलते हैं, अगर आप सर्च करना है इसको, ये लिखा होगा पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट। बेसिकली मोर कैल्शियम अगर इनसाइड ऑफ द हार्ट सेल होएगा, इट मींस द स्ट्रॉन्गर हार्ट कंट्रैक्शन, एंड दैट इज व्हाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग हार्ट फेलियर्स एंड हार्ट, जो वीक हार्ट मेडिसिन है। और इसीलिए ये डिजिटेलिस में भी है और स्ट्रोपेंथस में भी है। अनदर थिंग जो ये इफेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है वेगल टोन को। ये जो केमिकल है ये वेगल टोन को इंक्रीज करता है। अब जैसे ये वेगल टोन को इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, ये स्लो डाउन कर देगा हार्ट रेट को, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टीरियल फिब्रिलेशन, राइट, जहां पर फॉर एग्जांपल ज्यादा हार्ट बीट कर रहा है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए हम कहाँ यूज करेंगे इनको, सोच के देखो कि अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड को यूज करना है तो कैसी कंडीशन है हार्ट की जहां यूज करना चाहिए। हमें स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन देता है ये, तो इसीलिए हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पंप करेगा ज्यादा। एटीरियल फिब्रिलेशन में, रिदमियाज में, वहां बहुत ज्यादा हो जाएगा, और नेचुरली एंजाइना में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और ये स्ट्रोपेंथस में भी है, के स्ट्रोपेंथिन के नाम से, राइट, उस केमिकल में है बेसिकली। और डिजिटेलिस में भी है, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन के नाम से, राइट। अगर आप उस केमिकल्स में देखो तो वो भी क्या है, वो भी कार्डियक ग्लाइको ग्लाइकोसाइड ही है। सो पहले ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि एक्सेसिव कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेंशन करता हूँ। मोस्टली आप में से मोस्ट ऑफ यूज को यूज कर रहे होंगे कार्डियक पेशेंट में, या वैसे भी रूटीन में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो होता क्या है, नॉर्मली आप जब भी पेशेंट्स आते हैं कोई भी कंडीशन, हम नॉर्मली कैल्शियम उनको रिकमेंड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। यस सर। क्या कोई कैल्शियम की अनदर फॉर्म है जो हमें यूज करनी चाहिए ज्यादा? मतलब होम्योपैथिक वाइज फॉर्म। नो नो, सिंपल कैल्शियम जो हम लिख के देते हैं मॉडर्न मेडिसिन में एज ए सप्लीमेंट, हाँ। कार्डियक पेशेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सी देनी है। याद है ना, मैंने कहा था मैग्नीशियम का भी बहुत कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल चैनल है। ब्लॉकर। हाँ जी मैम। सॉरी सर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हम्म। नहीं, वो तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट पेशेंट है, वो साथ में कैल्शियम भी ले रहा है, तो आपको कुछ उसको रिकमेंडेशन करनी चाहिए कि इसमें से ये कैल्शियम नहीं, सपोज वो शेल कैल ले रहा है, जी जी। तो क्या हम उसको कुछ रिकमेंड करेंगे उसमें? सर कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, पर विद इन ए कैल्शियम, मैं अपनी मेडिसिन की बात ही नहीं कर रहा। जैसे हमने कल जब डिस्कस कर रहे थे क्रेटेगस में, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो क्रेटेगस है वो क्या करता है कि जो वेसल्स में कैल्शियम डिपॉजिट है उसको रिमूव करता है। तो बेसिकली जब हम एक्सेसिव कैल्शियम लेते हैं, राइट, तो अगर हम एक्सेसिव कैल्शियम ले रहे हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क रह जाता है कि कैल्शियम जो है जाके बोन्स के साथ साथ बाकी जगह के ऊपर भी कैल्सिफिकेशन करना शुरू करता है, जिसमें से हार्ट वॉल्स भी हैं, किडनीज भी हैं, और जॉइंट्स भी हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो होता है एक्सेस कैल्शियम के कारण, उससे क्या होएंगी, आर्टरी स्टिफ हो जाएंगी, राइट। तो अब इसका रुब्रिक देखना स्ट्रोपेंथस का, आर्टरीज रिजिड, तो उसमें ये स्ट्रोपेंथस पड़ी हुई है,
राइट। और उससे क्या होएगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम आएगी है। सेकंड क्या है, कैल्शियम जैसे मैंने अभी बताया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, वहां पर बहुत जरूरी है सोडियम पोटेशियम पंप के साथ। जब वो एक्सेसिव हो जाएगा तो एक्सेसिव बीट भी देगा, इसलिए अरिदमिया भी कॉज करेगा, राइट। उसके साथ साथ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा हार्ट वॉल में, किडनी में, जॉइंट्स में। तो जब हार्ट वॉल में डिपॉजिट हो जाएगा वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट खराब करेगा, यानी कि मेन प्रॉब्लम करेगा। तो उसको करना क्या चाहिए? कोई बोल रहा है? नीतू जी। सॉरी सर, सॉरी सर। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखो कैल्शियम के ना जो सोर्सेज आते हैं उसमें ना दो तरह की चीजें होती हैं इसमें। आप कभी भी देखना जब आप कैल्शियम कहीं पेशेंट को देते हो तो उसको ना कैल्शियम के साथ जिसमें K27 है, राइट, विटामिन K2, राइट, K2 की भी दो फॉर्म्स हैं बेसिकली। उसमें MK7 फॉर्म है जो कि बेसिकली उसको बोलते हैं कैल्शियम ट्रैफिक कंट्रोलर। अब वो क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये डायरेक्ट करता है कैल्शियम को सिर्फ बोन्स और टीथ में और आर्टरीज में कमुलेट नहीं होने देता, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, विटामिन K27, राइट, K2 वैसे वैसे K2 बोलते हैं उसको, पर के जो MK7 उसकी आगे की फॉर्म है बेसिकली। तो इसीलिए बोलने में और समटाइम्स बहुत सारे जो मेडिसिन है उसमें ये लिखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल शेलकेल में ही एक आती है, आप देखना सर्च करना शेलकेल के, उसमें K27 है, राइट। तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है एक तो MGP को। अब MGP आप सर्च कर लेना क्या होता है, जो रिमूव करती है कैल्शियम को आर्टरीज में से। वो विटामिन डी के साथ एक्ट करके हार्ट की प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये नॉर्मली बाकी जैसे एग वगैरह में, ये जैसे एग हो गया, एग योक हो गया, लिवर हो गया, जहाँ फॉर एग्जांपल जो ग्रास फेड डेयरीज होती हैं वहां पर, राइट, सोयाबीन, फर्मेंटेड सोयाबीन, उसमें भी ये होता है K27। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए जब आप पेशेंट आए। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मैग्नीशियम। वाई मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट? मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम को बोलते हैं कैल्शियम रेगुलेटर। ये प्रिवेंट करता है कैल्शियम ओवरलोड को बाय कीपिंग द डिजॉल्व इन द ब्लड। सो मैग्नीशियम अगर प्रॉपर रहेगा तो ये कैल्शियम को भी डिसॉल्व करके रखेगा, राइट। सो ये स्टिफनेस को कम करता है और हाई जो ब्लड प्रेशर है उसको भी रोकता है, क्योंकि ये आर्टरीज को रिलैक्स करता है, राइट। इसीलिए इट इज अ वेरी गुड फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट रिदम, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पर कैल्शियम में ही जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फिर, यहाँ पर फिर दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम, सपोज हमने हमारे दिमाग में आया कि मैग्नीशियम अच्छा है हार्ट के लिए तो हमें मैग्नीशियम देना चाहिए। तो मैग्नीशियम में भी दो हैं, राइट, मैग्नीशियम ग्लाइसेट एंड मैग्नीशियम टॉरेट, राइट। मैग्नीशियम ग्लाइसेट हमें वहां देना चाहिए इन केस ऑफ डायबिटीज जहां पर स्लीपलेसनेस साथ में आती है। जैसे पेशेंट की को डायबिटीज है और साथ में स्लीपलेसनेस है, तो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस स्लीप बेसिकली। और मेनी टाइम जब कोई पेशेंट आपके पास आता है ऐसे क्रॉनिक वाला, वो एंटासिड खा रहा होता है जैसे पैंडी वगैरह, एक्सेसिव पैंडी खाने से, जहाँ फॉर ए लॉन्ग टर्म खाने से मैग्नीशियम की वैसे ही डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको स्लीप के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। वहां पर मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर मगर अगर कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन है तो वहां पर आपको क्या देना चाहिए, मैग्नीशियम टॉरेट, TAURATE, मैग्नीशियम टॉरेट, राइट। फर्क क्या है इसके अमीनो एसिड्स का, जो इसके साथ अमीनो एसिड्स लगे। जो ग्लाइसिन है बेसिकली वो कामिंग अमीनो एसिड है, वो काम डाउन करता है, राइट। पर जो टॉरिन है बेसिकली वो हार्ट पे और नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसीलिए वो क्या करेगा, वो कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करेगा बाय रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, स्टेबलाइज करेगा ब्लड शुगर को, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को एनहांस करता है। सो मैग्नीशियम टॉरेट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा जो साथ में डायबिटिक भी है, राइट। वहां पर
वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ एडवाइस क्या करते हो, उसको सप्लीमेंट क्या देते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। राइट। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? राइट। जैसे आपने स्ट्रोपेंथस दी पेशेंट को और आपने देखा कि आपका पेशेंट ओवरऑल रिलैक्स्ड है, बेटर है, तो क्योंकि आपको मालूम है कि वो कैसे करता है, उसका एक्शन क्या है स्ट्रोपेंथस का, तो आपको एक तो पता लग गया है कि डिजिटेलिस की तरह स्ट्रोपेंथस भी क्या करेगा, जो उसका है क्या बोलते हैं उसको, कंट्रैक्शन को स्ट्रांग करता है। राइट, डिजिटलिस की तरह ही। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज मेरे दिमाग से निकल ना जाए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बाद में कई बार निकल जाती है। जब भी आप देखोगे ना, डिजिटलिस ज्यादा यूज नहीं होती है। राइट। स्ट्रोपेंथस ज्यादा यूज होती है मेडिसिन, ओवरऑल कंडीशन में भी, एलोपैथी में भी। क्या क्या कहा जाता है कि डिजिटलिस को कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो एक्सेसिव डोज में गई डिजिटलिस, वो नुकसान कर देती है। क्यों नुकसान कर देती है? क्योंकि वो हार्ट को ओवरलोड करती है। कैसे ओवरलोड करती होगी हार्ट को? इट प्रोड्यूसेस अरेदेमियास, आई गेस। हाँ, यस यस यस। और कैसे करती है? अरेदेमियास जैसे हो, हम, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा बिल्कुल। अब इसमें देखो, अगर आप डिजिटलिस मदर टिंचर दोगे तो उसने क्या कैसे काम करना है, उसने वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करना है। जब वो इनहिबिट करेगा, सोडियम अंदर रहेगा जो कैल्शियम को भी अट्रैक्ट करेगा, हार्ट की कंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहां तक ठीक है, पर उसके साथ क्या करेगा बेसिकली, क्योंकि वो जो कंट्रैक्शन कर रहा है उसके साथ जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी इंक्रीज कर देगा। सो ऑन द अदर वे वो वीक हार्ट के ऊपर और भी स्ट्रेस डाल देगा। इसीलिए इट विल लीड टू एरिथमिया एंड टॉक्सिटी। सो इसीलिए डिजिटेलिस की डोज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मोस्टली हम डिजिटेलिस पोटेंसी में यूज करते हैं, मगर स्ट्रोपेंथस में देखो ऐसा नहीं है। स्ट्रोपेंथस में ऐसा क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? ये भी सोडियम पोटेशियम पंप की तरह ही सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करता है, पर इन्हें माइल्डर वे देन डिजिटेलिस। एक दूसरा इसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने बोला कि मुझे भूल ना जाए कि इसका रोल, जैसे बीटा ब्लॉकर क्या करता है नॉर्मली, बीटा ब्लॉकर जैसे एलोपैथ जो मॉडर्न मेडिसिन में यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर, उसका काम होता है हार्ट रेट को स्लो करना, ब्लड प्रेशर को कम करना और ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करना। स्ट्रोपेंथ नेचुरली करता है साथ में। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट, तो स्ट्रोपेंथस क्या करेगा, ये लोअर करेगा एड्रेनलिन को और कॉर्टिसोल के इफेक्ट को। राइट। अगर सपोज पेशेंट में कॉर्टिसोल लेवल भी है साथ में और उसका एड्रेनलिन लेवल भी हाई है। अब एड्रेनलिन लेवल क्यों हाई है? क्योंकि जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल की अपनी क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक भाई को कोई प्रॉब्लम आएगी, वो अपने दूसरे भाई को साथ लेके जाएगा। तो कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। ये जैसे ही बढ़ेगा, सो इन द स्ट्रेस ही नीड मोर ब्लड प्रेशर, उसको ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करेगा, एड्रेनलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इसलिए एड्रेनलिन और भी स्ट्रांगली एक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर स्ट्रोपेंथस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, वो लोअर डाउन करता है। सो इट इज ए नेचुरल बीटा ब्लॉकर। नेचुरल बीटा ब्लॉकर है, तो इसलिए वो ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर देगा। इसलिए ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, मगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। सो पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन बेटर हो जाएगा, पर उसके ऊपर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा देन डिजिटलिस। सो ये लोअर कर देगा रिस्क को ऑफ एरिथमिया और बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। राइट। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर की, और कौन कौन से नेचुरल बीटा ब्लॉकर होते हैं? एनीबडी? नेचुरल बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड करनी चाहिए ना हमें, ये भी तो पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। और क्या कर सकते हैं? मैं अभी करके आया हूँ एक तो। वन, देखो एक तो हमने अभी पढ़ा स्ट्रोपेंथस नेचुरल बीटा ब्लॉकर है। दूसरा हमने कल पढ़ा था क्रेटेगस, वो भी नेचुरल बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि वो भी हार्ट रेट को लोअर करता है।
तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डायरेक्टर सर, पहले प्रिंसिपल सर हमेशा कहते होते थे कि जब भी कहते हैं कि बीपी के लिए जब मेडिसिन देनी है रोवोल्फिया, उसमें 1 पार्ट पैसिफ्लोरा का डालना है। तब हमें समझ नहीं आती थी उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि जो पैशन फ्लावर है, जो पैसिफ्लोरा है, वो भी एज ए नेचुरल बीटा ब्लॉकर काम करता है, राइट। अश्वगंधा, राइट, अश्वगंधा इज ए, वो भी क्योंकि कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को बेटर करता है, वो भी नेचुरल बीटा ब्लॉकर का काम करता है। अदर एलिमेंट जो नेचुरल बीटा ब्लॉकर के काम करते हैं, जैसे जिसमें मैग्नीशियम है, जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, डार्क चॉकलेट, इसीलिए ये उसमें दिए जाते हैं डायबिटीज में और ऐसी कंडीशन में। पोटेशियम, राइट, बनाना, बीन, पोटैटोज, ओमेगा 3 जो फिश उसमें होता है, फैटी फिश जो सैल्मन फिश में हो सकता है, और जहाँ आप कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हो। जब हमने डायबिटीज डिस्कस की थी तो मैंने ये डिस्कस किया था कोएंजाइम Q10। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको एक बार पढ़ के देखना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायबिटीज में बहुत इसका अच्छा रोल है, राइट। यस, अर्जुना भी यूज कर सकते हैं हम। देन अभी हमने जो डिस्कस किया टॉरिन में, राइट, जहाँ B1, B6, B12, ये 3 जो होते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर नेचुरली करना हो तो ब्रेथ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, राइट। अगर आप जो डीप ब्रीदिंग करोगे, राइट, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जो अगर आप डीप ब्रीथ करोगे तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, राइट। चाहे आप ऑनलाइन चेक करना, एक मैं उस दिन देख रहा था, कार्डियक सर्जन है, तो उसने ईसीजी के प्रोब्स वगैरह लगा के खुद डीप ब्रीथ करके दिखाया होता है कि कैसे हार्ट में फर्क आता है। मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। और कोल्ड एक्सपोजर, जो कोल्ड एक्सपोजर होता है वो एड्रेनलिन स्पाइक को रिड्यूस करता है, लोअर करता है एड्रेनलिन स्पाइक को, राइट, इंक्रीज करता है वेगस नर्व को, और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बेसिकली, राइट। सो कोल्ड शावर हो गया, आइस बाथ हो गया, ये करेंगे। फॉर एग्जांपल जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, स्विमिंग है, राइट, साइकिलिंग है, लो इंटेंसिटी साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंगे पैरी चलना ग्रास के ऊपर, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, और साथ में इंप्रूव करता है हार्ट रेट को। अगर हम इलैप्स की तरह, क्योंकि इलैप्स को पसंद होता है हरी घास पे नंगे पैर चलना, तो अगर वैसे चलते हैं, वो भी एक तरह का नेचुरल वो काम करेगा, नेचुरल बीटा ब्लॉकर। तो ये सारे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को माइंड में रख के आप स्ट्रोपेंथस के बारे में सोचो अब, कि स्ट्रोपेंथस की पिक्चर क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रोपेंथस की पिक्चर क्या होगी, क्योंकि उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जैसे हमने किया, नेचुरली वो क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करेगा, राइट। तो इसमें क्या है, के स्ट्रोपेंथिन, 2 तरह के स्ट्रोपेंथिन होते हैं, जी स्ट्रोपेंथिन एंड के स्ट्रोपेंथिन। जी ज्यादा पोटेंट है, राइट। तो स्ट्रोपेंथिन अलग से मेडिसिन भी है, हमेशा याद रखना, एल्कोलॉइड की मेडिसिन साथ में बनी होती है हमेशा, राइट। जैसे बेलोडोना भी है, ट्रोपिन बेलोडोना भी है ना, तो हमेशा साथ में होती है, हायोस्कैमस हायोसिन, राइट, पाइस्टोसिग्मा एसरिन। तो वो मेडिसिन आपको साथ में हमेशा मिलेगी, मटीरिया मेडिका में अवेलेबल होएगी। जैसे कंथेरिस की कंथेरिडीन, वो साथ में पड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए कब कंथेरिस देनी है, कब कंथेरिडीन देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा। ग्लाइकोसाइड ये हमने डिस्कस कर लिया। इस प्लांट को थोड़ा सा और स्टडी करोगे तो उसमें क्या मिलता है, कि बेसिकली ट्रेडिशनली इसको एरो पॉइजन के लिए यूज किया जाता था। और वो क्यों यूज किया जाता था, कि अगर थोड़ा सा भी इसकी पॉइजन बॉडी में चली गई तो इतनी पोटेंट है, ये इमीडिएटली डेथ कॉज कर देती है, हार्ट को स्टॉप कर देती है, राइट। सो ये है उसका केमिकल। हमने एंटी स्ट्रेस और एंटी एड्रेनलिन इफेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कर ली, कि स्ट्रोपेंथस इंक्रीज द ऑक्सीजन एफिशिएंसी इन द हार्ट सेल्स, उसको इंक्रीज कर देगा, राइट। सो अगर पुअर ऑक्सीजन है तो वहां पर ये बेटर हो जाएगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जहां पर इसकी मेन इंडिकेशन पड़ी हुई है, वो क्या है, चाय, कॉफी, शराब और स्मोकिंग। अगर इससे डैमेज हुआ हुआ है, अगर इस चीज से डैमेज है, तो वहां पर इसका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, राइट। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस केमिकल ध्यान से पढ़ोगे, तो इस केमिकल में क्या लिखा हुआ है, कि बेसिकली एक्सेस ऑफ अगर निकोटीन और एक्सेस ऑफ कैफीन, एक्सेस ऑफ
अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल उसने डैमेज किया हुआ है, तो वहां पर इसका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए अगर इसको आप पढ़ोगे स्ट्रोफेंथस को, इट इज ए मेन रेमेडी, इट इज ए मेन रेमेडी किसके लिए? जहां पर अल्कोहल से डैमेज है, जहां पर फॉर एग्जांपल एक्सेसिव अल्कोहल के कारण, स्मोकिंग के कारण, टी के कारण, कॉफी के कारण डैमेज है, तो वहां पर स्ट्रोफेंथस का रोल बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है, मैंने इसको पहले कभी यूज नहीं किया, मैंने अभी अपने एक पेशेंट को बोला है यूज करने के लिए। जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द क्रेविंग फॉर अल्कोहल। अल्कोहल की क्रेविंग को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने जब इसको अब दोबारा से इस एंगल से पढ़ना शुरू किया तो मुझे मिला कि इसमें इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, राइट। अदर सिम्टम्स जो इसकी पॉइजनिंग के हैं, उसके बाकी चीजों के अलावा, वो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, सुयर, डायरिया, abdominal पेन करती है। इसकी विजन, राइट, ब्लर्ड विजन हो जाती है। इसीलिए इसके कीनोट्स में जब आप देखोगे, हेडेक, हेडेक के साथ ब्लर्ड विजन इसका कीनोट है, राइट। सुयर वीकनेस, फटीग तो होएगी होएगी, मसल ट्विचिंग एंड पैरालिसिस, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम रहेंगे। यहाँ पर था, तो मेरे माइंड में एक चीज आई थी यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास पेशेंट आए, सपोज अगर पेशेंट आता है तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं छड़ता ना, मैं नहीं छोड़ सकता, कॉफी या टी नहीं छोड़ सकता, तो क्या करना है उस कंडीशन में, हम क्या कर सकते हैं? एनीबडी? कि अगर पेशेंट कहे कि मैं नहीं छोड़ सकता चाय, मैं नहीं छोड़ सकता कॉफी। बोलो बोलो। सर स्ट्रोफेंथस ही दे दो फिर। हाँ सही है, पर फिर भी एक्स्ट्रा क्या? देखो ये नॉलेज रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साथ में क्या कहें उसको कि इसकी जगह क्या ले। क्योंकि जब कोई डाइटिशियन बताएगा उसको या कोई और बंदा बताएगा, तो अगर आपसे आके पूछ ले, जब मेरे से पूछ ले वो, तो अगर वो मुझे नहीं मालूम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही है कि वो मुझे पूछ ले कि मुझे कौन सा मैग्नीशियम लेना चाहिए, और अगर मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा मैग्नीशियम लेना है, सपोज मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम शेल कैल ले लो, और डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये तो आपका हार्ट ही खराब कर देगा, ये लेनी नहीं चाहिए थी आपको, इसकी जगह शेल कैल के लो, तो मुझे कैसे देखेगा? वो देखेगा कि इस बंदे को कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत सर इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। सर ऑल्टरनेटिव जैसे जिंजर टी ले ले, या जिंजर टी सौंफ टी, का हाँ पानी ले ले, जीरे का पानी बिल्कुल, उबाल के ले ले। राइट राइट राइट। और शहद नहीं, और कुछ नहीं तो डायबिटीज नहीं है तो गर्म पानी करके शहद मिला के एक हनी टी बना ले। बोटी बना ले, ये भी ले सकते हैं ना। या कभी कभी ग्रीन अब टी ले सकता है। ग्रीन टी ले सकते हैं। चलो इसको इसको हम वो करते हैं, ज्यादा इन्हें साइंटिफिक वे बात करते हैं इसमें। अब जब एक्सेसिव कॉफी पीते हैं, बेसिकली जब कॉफी कोई एक्सेसिव ले रहा है किसी कंडीशन में भी, एक्सेसिव कॉफी के कारण, कैफीन ओवर यूज के कारण, हमें यह भी पता होना चाहिए कि बॉडी में चेंज क्या आता है। जैसे सपोज कोई पेशेंट डायबिटिक है, वो कहता है कि यार मैं चाय नहीं छोड़ सकता, राइट, मेरे से चाय नहीं छूटती, तो चाय तो मुझे पीनी है। तो आप उसको इतना तो कह सकते हो, चो ओके चाय छोड़नी तो नहीं है, पर ऐसे कर, मिल्क कम कर दे चाय में, जहाँ एलमंड मिल्क डाल ले। वो कहता है नहीं मैं एलमंड मिल्क तो नहीं डाल सकता, हाँ कम मिल्क करके पी लूंगा। चलो ठीक है, फिर हम उसको कह सकते हैं तो एक काम कर, खाना खाने के बाद पी ले चाय, तब चलेगा। तो क्या है कि जब खाना खाने के बाद हम चाय पीते हैं, उससे उल्टा फायदा हो जाएगा उसको, क्योंकि जो टी आफ्टर फूड क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देती है, तो ग्लूकोज और भी स्लो अब्जॉर्ब होएगा उस कंडीशन में, राइट। और चाय में वैसे भी पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो हेल्प करेंगे उसको। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉफी क्या करती है यहाँ पर? कॉफी मैग्नीशियम और पोटेशियम उसको काम कम कर देती है। अब देखो अभी हमने बात क्या की है, मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केसेस, और कॉफी क्या कर रही है, वो मैग्नीशियम को कम कर रही है। तो इसीलिए स्ट्रोपेंथस में देखो उसमें लिखा हुआ है कि कॉफी के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाय के कारण जो प्रॉब्लम आती है, वहां इसका रोल बढ़ जाता है।
तो वहां पर हम स्पेसिफिकली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं साथ में, कि एक काम कर, तू पंपकिन सीड्स ले ले, एलमंड्स ले ले, स्पाइनेच ले ले, डार्क चॉकलेट ले ले, बनाना ले ले। बनाना भी राइप्ड बनाना नहीं, थोड़ा सा जो कच्चा बनाना होता है वो वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, राइट। तो अब ये उसके साथ अगर हम बोलें कि यार तू एक काम कर, तू मैग्नीशियम ग्लाइसेट ले सकता है अगर उसको नींद नहीं आती है, या मैग्नीशियम टॉरेट ले सकता है अगर वो हार्ट का पेशेंट है, राइट। दूसरा, पोटेशियम के लिए क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऑरेंजेस ले ले, स्वीट पोटैटो ले ले, कोकोनट वाटर ले ले। तो ऐसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अश्वगंधा ले ले, राइट। क्योंकि अश्वगंधा क्या करेगी, रेगुलेट करेगी कॉर्टिसोल को, राइट। प्रिवेंट करेगी जो कैफीन इंड्यूस एड्रेनलिन बर्नआउट होता है। कैफीन की ना स्पाइक्स होती हैं, कैफीन स्पाइक्स। तो जैसे ही हम कैफीन लेते हैं, पहले एक ऊपर आता है, उसके बाद नीचे जब वो आती है तब आपको बहुत लो लगता है बेसिकली, तो बॉडी बिल्कुल डाउन हो जाती है उसके बाद। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैफीन इंड्यूस एड्रेनलिन बर्नआउट। सो उस कंडीशन में अश्वगंधा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि अश्वगंधा अश्वगंधा लेने के लिए। जहाँ तुलसी की चाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिटॉक्सिफाई करती है, जो कैफीन है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती है, जो तुलसी की चाय होती है। तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है इसमें, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली। जितना पानी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, चाय और कॉफी, डायबिटिक पेशेंट में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है इससे, वो ये होता है डिहाइड्रेशन कॉज कर देती है। और बॉडी को उल्टा हाइड्रेशन चाहिए होती है, ग्लूकोज को उसको और उसमें बल्क में वॉल्यूम में लेके आने के लिए, राइट, उसकी जो कंसंट्रेशन कम करने के लिए। पर वैसे ही पानी कम जा रहा है, और साथ में अगर वो चाय और कॉफी ले रहा है तो बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी उसको, तो लेस ऑन हाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट को मैं क्या बोलता होता हूँ, पानी में नींबू डाल के थोड़ा सा लोगे तो प्यास बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो ड्रिंक मोर वाटर, राइट। सो कैफीन डिहाइड्रेट करती है ब्लड, वहां पर उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेमन वाटर और जो कोकोनट वाटर है वहां पर उसका रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो अगर ये लेंगे तो वो रिड्यूस करेगी कैफीन स्पाइक को, जैसे मैंने बोला आपको। अदर थिंग क्या हो सकती है, जैसे कॉफी है, कॉफी के साथ कार्डेमॉन अगर मिक्स मिक्स कर दें उसमें, राइट, वो रिड्यूस करेगी एसिडिटी को, स्ट्रेस को। जहां हम, जैसे आपने बोला मैम, कि हम स्विच कर दें ग्रीन टी की तरफ, राइट। उस अगर हम ग्रीन टी की तरफ स्विच करेंगे तो जो कैफीन जिटर्स आते हैं, जिटर्स मतलब, जो कई बंदे को क्या होएगा जब वो कॉफी पीते हैं, कुछ पीते हैं, उनके हाथ ट्रेबल करने लग जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, राइट, एसिडिटी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो सारी चीजें आने बंद हो जाएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनदर थिंग जो है वो है स्मोकिंग। अब उसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए नेचुरली ऑक्सीजन थेरेपी। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है या लंग सपोर्ट देनी है, वो कैसे दे सकते हैं, डीप ब्रीदिंग से दे सकते हैं, राइट। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग के साथ म्यूलिन जो टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट करती है लंग डिटॉक्स को। आप सर्च कर लो, ऑनलाइन सर्च करना, आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरी चीज क्या कर सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हम ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेसल्स को सॉफ्ट रखने के लिए नाइट्रेट्स का, राइट। इसीलिए सॉर्बिट्रेट जो होती है वो जब सॉर्बिट्रेट की गोली कोई रखता है तो सारी की सारी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो नाइट्रेट है वो मसल्स को रिलैक्स करता है, वेसल्स की मसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को। तो इसीलिए डायलेशन हो जाती है। और अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द वेसल्स, वहां पर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी वो ज्यादा पहुंचनी शुरू हो जाती है और हार्ट अटैक बच जाता है। ऐसे ही सॉर्बिट्रेट हमारी जो होम्योपैथी में, फॉर एग्जांपल ग्लोनाइन ऐसे ही काम करती है, दैट इज ऑल्सो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, सेम होता है। सो नाइट्रेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेसिव स्मोक कर रहा है तो नाइट्रेट्स कम हो जाएंगे, तो हमें इंक्रीज करना है नाइट्रिक ऑक्साइड। जितने भी ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड होती है? तो स्मोकिंग नाइट्रेट ऑक्साइड को रिड्यूस करती है, इसीलिए जो ब्लड वेसल्स है, राइट, उसको वो रिलैक्स नहीं कर पाएगी। वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगेन दो चीजें, बीट रूट ले सकते हैं, गार्लिक, राइट, डार्क चॉकलेट, स्पाइनच इन वाटरमेलन, इनका रोल बहुत अच्छा है।
और देखोगे आप, फॉर एग्जांपल, आप कभी भी ऑनलाइन सर्च करना, एक ना ब्रीदिंग टेक्निक होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ना एक नोज को ऐसे बंद करके डीप ब्रीथ करने के बाद उसमें फिर हमिंग की साउंड निकालनी होती है। ये जो हमिंग की है, बेसिकली ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। जो योगा भी है ये वैसे ही नहीं है, राइट? तो जब एक तो डीप ब्रीथ करेंगे उससे चेंज आएगा, डीप जो प्राणायाम करेंगे। किसी को मालूम है ये कौन सा प्राणायाम है और जिसमें ये? भ्रामरी है, भ्रामरी। भ्रामरी, भ्रामरी राइट। प्राणायाम होता है, उसमें डीप ब्रीदिंग करके और हाँ। मक्खी की तरह जैसे वो गुंजन निकालनी होती है, करके दोनों। हम्म। ठीक है ना? हाँ, तो ये करती क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है ये। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा और साथ में जब लंग के, तो हम क्या क्या रहे हैं, हम ऑक्सीजन और ज्यादा लेके जा रहे हैं, वेसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, पूरी पूरी बॉडी में, राइट? उसके बाद हम और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम विटामिन सी ले सकते हैं, राइट? हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, ओमेगा 3 मैंने आपको बोला, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फ्लैक्स सीड्स में भी, वॉलनट, फिश ऑयल, इन सब में ये मिलेगा ओमेगा 3। ये रिड्यूस करेगा उस कंडीशन को। अदर थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आर्टरीज को प्रिवेंट्स करेगी, जैसे अभी क्रेटेगस, जैसे अभी किसने मैसेज किया था, अर्जुना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और मेडिसिन है जो मुझे लगता है, मुझे मालूम आप सब यूज करते होगे, मैं सिर्फ उसको ऐड कर रहा हूँ, दैट इज जिंको बिलोबा। यूज करते हैं आप? नंदिनी जी, इसको जरूर यूज करो, जिंको बिलोबा। आप इसको पढ़ के देखना, जिंको गो, बेसिकली मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, राइट? सो JINKGO, जिंको बिलोबा। अगर आप देखोगे आयुर्वेदा में और मेनी ऑफ दन एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन, ये मेडिसिन यूज होती है स्पेसिफिकली वहां पर जहां पर, फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रेन डैमेज है, जहां हार्ट का कोई इश्यू है, ये क्या करता है, अगर इस मेडिसिन को पढ़ोगे, बेसिकली ये क्या करती है, स्मॉल वेसल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, स्पेसिफिकली कोलेट्रल वेसल्स को। सो बॉडी में जो हमारे एक्स्ट्रा कोलेट्रल्स होते हैं, सपोज हार्ट में भी है, ब्रेन में भी, हर जगह में कोलेट्रल्स अवेलेबल है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी पूनम जी। सो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी, इंप्रूव करती है सर्कुलेशन को। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है वहां भी करेगी, पर अगर नहीं भी कर रहा है, यहाँ इसका रोल बहुत अच्छा है जिंको बिलोबा का। आप यूज करके देखना, मैं इसको वहां भी यूज करता हूँ जहाँ ओल्ड एज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, अट्रॉफिक चेंजेस हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, आप उनमें यूज करके देखना इसको। हाँ यस, डिजेनरेटिव चेंजेस में, नाइस, राइट, डिजेनरेटिव चेंजेस में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ एक आप लगा सकते हो दूसरी, यार, ब्रह्मी से कौन सी मेडिसिन बनती है? बकोपा। इसके साथ आप लगा सकते हो बकोपा। बकोपा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? पूनम जी, आपका माइक कौन है? हेलो। सॉरी। तो यहाँ पर आप बकोपा इसको साथ में लगा सकते हो, राइट? कोएंजाइम Q10 मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ना, कोएंजाइम Q10 को। तो अदर इफेक्ट जो होता है अल्कोहल के कारण हार्ट पे, वो बेसिकली एक्सेसिव हाइपरटेंशन के कारण होता है, अब उसको भी रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है, राइट? अब उसको कैसे कर सकते हो, जो रिपेयर करना है हार्ट को ड्यू टू द डैमेज, वो कह रहा है कि मैं तो पीऊंगा भी, वहां पर मिल्क थर्स्टल, आप कौन से, हमारी मेडिसिन किससे बनती है, इससे, मिल्क थर्स्टल से? कॉडसम। है सर? कॉडसम। हम्म। और इसके साथ डेंडलियन रूट, उसके साथ विटामिन तो है ही है, Q2 कैन मैंने आपको बताया। अदर थिंग इसमें यूज हो सकता है ब्लैक पेपर, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जैसे कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, सी वाटर, मैग्नीशियम टॉरेट्स, ये सारी चीजें यूटिलाइज की जा सकती हैं। मगर कोई अगर चाय ज्यादा पीता है, राइट, अगर वो बहुत ज्यादा चाय पीता है, तो एक तो हम उसको यही करेंगे कि स्विच कर हर्बल टी के ऊपर, और उसमें लेमन और हनी ऐड कर टी में, राइट? दूसरी चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है, कि नॉर्मली क्या है कि चाय के साथ जैसे उसमें मैग्नीशियम कम हो जाता है, चाय के साथ कैल्शियम और आयरन की डिप्लीशन आ जाती है, तो आपको कैल्शियम और आयरन की जो डिप्लीशन है उसको करना पड़ेगा, राइट? और दूसरी चीज,
अगर आप लेते हो तो साथ में नॉर्मली, अब इसमें देखो, अगर डायबिटिक है तो उसको बोलना है कि जो चाय पीनी है वो फूड के बाद पीनी है। अगर वो डायबिटिक नहीं है, राइट, तो हम उसके इन बिटवीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फिर मिनरल्स में फूड के साथ इंटरफेरेंस कॉज नहीं करती। अगर वो कहता है मैंने तो पीनी पीनी है, राइट, अगर डायबिटिक है तो वो अगर फूड के बाद लेगा तो उसको बेटर फील होएगा। अदर थिंग, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मैंने अभी आपको बताया बकोपा, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, राइट। शंख पुष्पी आपने नाम सुना होगा आयुर्वेदिक में, और ब्रह्मी। तो अब बकोपा 1x में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो ओवरऑल, राइट। तो ऐसे कोई भी कंडीशन में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो अब हम उसको इस वे में भी डील कर सकते हैं। सो मेडिसिन एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, राइट। सो अगर सपोज पेशेंट को हमें लगता है कि ब्लड क्लॉट बनने का डर है, तो हम उसको जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और प्लेक को बनने नहीं देता, राइट। फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड्स, ये कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ये भी दे सकते हैं। डार्क चॉकलेट मैंने आपको बता ही दिया। इसमें डार्क चॉकलेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम क्या है, 50% वाली डार्क चॉकलेट पेशेंट खा रहा होता है और हमें वो कहता है कि मैं डार्क चॉकलेट ले रहा हूँ। डार्क चॉकलेट मिनिमम 75%, पर मेरे हिसाब से जो मैंने यूज किया और उसका इफेक्ट देखा, इट इज बेटर टू गिव 90%। कौड़ी जहर जो डार्क चॉकलेट है उसका जो, वो मैं जरूर लेता हूँ खाने से पहले, कभी भी लिया जा सकता है। बीट रूट मैंने अभी बताया तो आपको, बहुत कड़वी बीट रूट का होती हाँ जी। है सर, 90% वाली तो बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है ना। अरे कड़वी जहर होती है वो, हाँ वही। कड़वी जहर, हाँ बिल्कुल। पर क्या है कि कई बार होता है ना कि हमें ये नहीं देखना होता कि हमें चूज करना पड़ता है कम नुकसान और ज्यादा नुकसान। तो कड़वा होना कम नुकसान है उसका, तो हम पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं पेशेंट को तो ही मोटिवेट कर सकता हूँ, पहले मैं खाऊं। सो मैंने पहले 75% खानी शुरू की, तो फिर एक टाइम आया, टेस्ट बड हमारे ना बहुत कंपेटेबल हैं, चेंज होते हैं, अडेप्टेबल हैं। तो जब मैंने 75 खानी शुरू की तो मुझे 75 भी मीठी लगने लगी। थोड़ी देर बाद, महीने डेढ़ महीने बाद, मुझे ऐसे लगने लग गया कि बस सही है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसे मेरे को हुआ कि ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने शिफ्ट किया 90 के ऊपर। अब मुझे 90 भी नॉर्मल लगती है, राइट। तो टेस्ट बड उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे, पर उसका जो इफेक्ट आएगा वो बाकियों का नहीं आएगा, राइट। जो अगर आप 75 वाली लोगे उसका वो इफेक्ट नहीं रहेगा, राइट। अब उसके बाद स्ट्रोपेंथस के की नोट्स, राइट, जैसे हमने ओवरऑल उसमें डिस्कस किया था, हमने वो थी डिस्कस की थी ना उसमें, क्रेटेगस में कौन सा की नोट था? माइंड का कोई की नोट था क्रेटेगस में? भूल के इतनी जल्दी? क्रेटेगस का की नोट है जो हमेशा याद रखना, नींद का, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी क्रिटिकस के साथ, राइट। उसके साथ जब हमने दूसरी कौन सी की थी, देखो दूसरी कौन सी की थी, लॉरस एरिशियस। Paracelsus. में नींद आएगी, क्योंकि लॉरस एरिशियस में क्या है साथ में, हमने क्या पढ़ा था, साइनाइड बेसिकली। तो इसलिए उसमें नींद बहुत ज्यादा आएगी, डलनेस आएगी, स्लो रेस्पिरेशन आ जाएगा, स्लो मेटाबॉलिज्म आएगा, पेशेंट स्लीपी फील करेगा। पर इसमें स्लीपलेसनेस होएगी, राइट। वो उसका मेंटल सिम्टम है। ऐसे ही स्ट्रोपेंथस का, और हमने साथ में उसका मेंटल सिम्टम क्या पढ़ा था कि लॉरेस एरिशियस में लोकेसिटी, जिसे कहते हैं वो एक्सिलरेशन, चीयरफुलनेस, वो वाली स्टेट आपको मिलेगी लॉरेस एरिशियस में, राइट। मगर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको मिलेगी लोकेसिटी के साथ प्रिकॉसिटी। ये इसका कीनोट है, याद रखना स्ट्रोपेंथस का, लोकेसिटी एंड प्रिकॉसिटी। अदर जो इसका क्लिनिकल यूज है वो है फोटोफोबिया आफ्टर ऑपरेशन। मैं अब बता रहा हूँ हार्ट से अलावा, हट के, राइट, हार्ट वाले तो हमने डिस्कस कर लिए। इसमें फोटोफोबिया स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन, राइट। ऐसे ही ना डिजिटेलिस में एक पेशेंट में मैंने अप्लाई किया था, उसको डिप्लोपिया, डिप्लोपिया की प्रॉब्लम आती थी वेन एवर ही सी राइट साइड। जब वो राइट साइड देखता था तो उसको दो दिखने लगते थे,
राइट। और साथ में उसको लिवर की भी प्रॉब्लम थी, उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। सो इन तीनों सिम्टम्स, कंफर्मेशन सिम्टम्स के ऊपर मैंने उसको दी थी, उसका डिप्लोपिया ठीक हो गया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिवर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट, डिजिटैलिस की इंडिकेशन है, पर साथ में उसका ये की नोट डिप्लोपिया, स्पेसिफिकली व्हेन सीइंग ऑन द राइट साइड, आप देखना इसमें, इसमें भी डिप्लोपिया है, राइट। पर इसमें जो प्रॉब्लम ज्यादा आती है इंजरिया, डिप्लोपिया विद हेडेक है, इसका हेड के साथ डिप्लोपिया। उसके साथ क्या है, इस एक बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है इसका, कि इसमें इसको ना थ्रोट में ऐसे लगता है कुछ गर्म है यहाँ पर, राइट। क्या लगेगा, हीट है जैसे, थ्रोट में बर्निंग फील होएगी यहाँ पर। और वहां पर उसकी बर्निंग को आराम किससे मिलेगा, एम्प्टी स्वेलोइंग से। ये इसको याद रखना, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसमें थ्रोट में बर्निंग, हीट, और उसको आराम मिल रहा है एम्प्टी swallowing से, ये स्ट्रोपेंथस का की नोट है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट, लिवर, और उसके साथ डिप्लोपिया डिजिटैलिस, ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ किडनी, हार्ट एंड लिवर, राइट। स्पेसिफिकली किडनी में अगर इंफ्लामेटरी स्टेट हो जैसे नेफ्राइटिस, इट इज ए की नोट सिम्टम फॉर स्ट्रोपेंथस, इसको याद रखना। जहां भी पैथोलॉजी में लिवर हार्ट के साथ नेफ्राइटिस है तो स्ट्रोपेंथस, लिवर हार्ट के साथ अगर डिप्लोपिया की कंडीशन आती है तो डिजिटैलिस, राइट। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज करना, मैंने एक दो पेशेंट में यूज किया है। कई पेशेंट आपको क्या कहेंगे कि जब भी मैं अल्कोहल लेता हूँ मेरी पूरी बॉडी पर अर्टिकेरिया हो जाता है, पूरी बॉडी पर नेटल रैश हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है। इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस कंडीशन, स्किन अर्टिकेरिया, नेटल रैश, अल्कोहल आफ्टर। और इसकी जो अर्टिकेरिया और स्किन की प्रॉब्लम है ना, ये फेगोपाइरम की तरह ठंडे पानी से आराम करे मिलेगा इसको, जब ठंडा पानी में नहा लेगा वो बेटर हो जाएगा। फेगोपाइरम में सिम्टम है ना, ईचिंग ऑन द होल बॉडी, जैसे ही उस ठंडा पानी में डालेगा तो उस ईचिंग को रिलीफ मिलता है, वैसे ही बिल्कुल इसको भी मिलता है। और उसके साथ जैसे हमने उसमें पढ़ा था क्रेटेगस में कि हमने पढ़ा था लॉरिस रेशियस में कि क्लब फिंगर्स हो जाती हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल्स, क्लब फिंगर्स, ये पढ़ा था ना। इसमें सिम्टम क्या आता है, ये फिंगर जो टिप्स हैं ये हैवी हो जाएंगी, हैवी, और साथ में कोल्ड, राइट। सो फिंगर्स हैवी, दो मेडिसिन है सिर्फ, उसमें से एक ये है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में, और फिंगर टिप्स हैवी तो इसमें है, राइट। एक आप वर्ड रिपर्टरी में सर्च करना, इंडुलेशन, मैंने एक बार पेशेंट में इसको यूज किया, अंडुलेशन, UNDULATION, इंडुलेशन। इसमें अगर देखोगे पेशेंट क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है जब सारा कुछ ऐसे हो रहा है, वो चक्कर नहीं होते, एक तो होता है ना चक्कर होता है, एक होता है ऐसी ऐसी मूवमेंट फील हो, वो कई बार पेट के अंदर भी होती है, कोई चीज है जो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, उसे ऐसे लगेगा कोई चीज है जैसे कोई बाउंस कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अगर ये सिम्टम हो तो रिपर्टरी में अगर इसको देखना हो तो अगर वेव्स सर्च करोगे तो आ जाएगा, सी दिस, राइट, एंड्यूलेशन। सो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर, हमने ये डिस्कस कर लिया फॉर द डिस्गस्ट ऑफ अल्कोहल, पर इसकी मुझे क्लिनिकली कंफर्मेशन नहीं है, मैंने अभी किसी पेशेंट को दी है, अगर उसका रिजल्ट आया तो मैं ग्रुप में जरूर डालूंगा। अनदर इसका कीनोट कंफर्मेटरी सिम्टम, देखो अगर इसका बीपी बड़ा होगा, जैसे हम ब्राइटा म्यूर में कहते हैं, अगर आप रूब्रिक देखोगे हाइपरटेंशन डायस्टोलिक तो ब्राइटा म्यूर होती है। अब इसमें देखो क्या आएगा, अब ये क्या करती है रेमेडी, जो स्ट्रोपेंथस है, इस ये कॉन्ट्रेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, राइट। उसके बाद की इसकी प्रॉब्लम है वेसल्स को रिलैक्स करती है, तो जब ये हाइपरटेंशन लेके आएगा पेशेंट, वो कौन सी लेके आएगा, हाई सिस्टोलिक बीपी। तो इसकी इंडिकेशन भी यही है, हाई सिस्टोलिक बीपी। सो जब हाई सिस्टोलिक बीपी होएगा तो इसकी इंडिकेशन आ जाएगी, साथ में रिजिड आर्टरीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका कीनोट है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं सभी स्ट्रोपेंथस के बेसिकली, राइट। एनी क्वेश्चन इसमें? Sir, good evening. Sir, is it Strophanthus hispidus or Strophanthus harmonious? हेलो सर, Hello? स्ट्रोपेंथस एच सर, हिस्पीडियस Yes, सर, okay. हिस्पीडियस। सर यूजुअली कौन सा पोटेंसी इसको, सर मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे सर? पोटेंसी यूजुअली कौन पोटेंसी पावर? हेलो, हेलो। सर यूजुअली व्हिच पोटेंसी वी शुड यूज? पोटेंसी पूछ रहे हैं योगेश, पोटेंसी कौन सी यूजली यूज करते हैं?
अच्छा, पोटेंसी पोटेंसी लोअर ही रहेगी, पोटेंसी इसमें लोअर रहेगी। इट इज बेटर टू गिव ट्राइचुरेशन, जो मुझे अब पढ़ के दोबारा से लगा है कि मुझे 3 या 6 यूज करनी चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि ये सारी की सारी मेडिसिन हाईली पॉइजनस हैं, हाईली पॉइजनस। जैसे हमने लास्ट एक मेडिसिन हमने डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बोला था कि इसको उसमें नहीं देना चाहिए, चेलिडोनियम में। जब हम डिस्कस कर रहे, तो मैंने आपको बताया था कि चेलिडोनियम कभी भी कोशिश करो कि प्रेगनेंसी में मत दीजिए, कि चेलिडोनियम का जो करेक्टर सिम्टम उसके एल्कलॉइड का है वो कंट्रेक्शन कॉज करना है, तो वो अबॉर्शन कर सकती है, राइट। तो इसीलिए जब भी आप मदर टिंचर्स दो, मदर टिंचर की ये चीजें माइंड में रख के दीजिए। चाहे हमने उसको डाइल्यूट किया हुआ है उसको, बट फिर भी दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स है। सो बेटर है कि आप ट्राइचुरेशन पे शिफ्ट करें, या अगर आप लोअर पोटेंसी 3 और 6 दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। मगर बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारा फोकस उसके ऊपर करते हैं, मेडिसिन के ऊपर। लाइफस्टाइल उतना ही इंपॉर्टेंट है, डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इनफ फॉर टुडे, तो यहां पर हम इसको एंड करते हैं। सर बकोपा मॉनेरी वो मदर टिंचर में यूज करें ना? हाँ, मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, अगर समटाइम पेशेंट मदर टिंचर कंफर्टेबल, 1x इक्वली हो जाती है, तो आप 1x भी यूज कर सकते हैं। श्वाबी बनाती है, एसबीएल बनाती है 1x में, बकोपा भी बनाती है, वो भी बनाती है जिंको बिलोबा, वो यूज कर सकते हैं। चलो, कभी फिर मिलेंगे और बाकी की जो रेमेडीज रह गई हैं वो भी डिस्कस करेंगे जब मौका मिला। होप इसने हेल्प किया हो आपको, राइट, और हेल्प करे आगे क्लिनिक में भी। आपके कारण मुझे भी काफी कुछ मिला जब मैं इसको रीड कर रहा था। थैंक यू एवरीबडी। हाँ जी सर। थैंक यू योगेश। नेक्स्ट वीक हमारे साथ डॉक्टर थैंक यू नीलम सर, थैंक रहेंगी, यू। तो उनको मिस मत करना, उनके लेक्चर्स भी काफी अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। संजय।